नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आज मेरा जन्मदिन है। मैं सभी अपने पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों को, पिता तुल्य लोगों को, माता तुल्य लोगों को चरण स्पर्श कर रहा हूं और भ्राता तुल्य लोगों को सादर प्रणाम कर रहा हूं और अपने छोटे लोगों को अपार स्नेह कर रहा हूं। आज 21 जनवरी मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन मुझे इस दुनिया में ये कहने का अवसर मिला, पहली आवाज निकली कहाँ, मैं कहाँ आया हूँ। और उसी के बाद आज मैं 43 साल पूरे करके 44 साल में प्रवेश कर गया और आज भी मैं पूछ रहा हूँ कहाँ। और लोग बता रहे हैं कि आप इस समय भौतिक चकाचौंध के इस निर्मित सृष्टि में, इस निर्मित दुनिया में हैं। इस भौतिक चकाचौंध के निर्मित दुनिया में हैं और इसी दुनिया में आप खड़े होकर के अपने जीवन के ताने बाने बुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को सफलता पाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जन्म दिवस 21 जनवरी 1976 है। वो दिन बुधवार था और गणेश चतुर्दशी का दिन था। मैं बुधवार के दिन पैदा हुआ हूं और उसी दिन से बुधवार का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुधवार का दिन गणेश भगवान का दिन है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही मजबूत उद्देश्य से नहीं किया, सामान्य रूप से किया। उसके लिए मैंने कभी कोई तनाव नहीं लिया। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर थी और मैंने इंग्लिश कमज़ोर होने के कारण छोड़ दिया। मैंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण शुरू कर दी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे परेशानी की मैं उसे छोड़ता गया और उसके कारण से थोड़ा मैं कमज़ोर हुआ। लेकिन अब मेरे जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों में जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो कितना हो भी कठिन होगा, लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से पत्रकारिता की दुनिया में मैंने कदम रखा। मैं पत्रकारिता की दुनिया में आने से पहले जब बीए में पढ़ रहा था नेशनल पीजी कॉलेज बढ़ालगंज गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय से, तो मेरे लिए पीएससी में, मैं पीएससी का सिपाही बना, उसके लिए परिवार परिजनों ने प्रयास किया, लेकिन संयोग से मुझे अवसर नहीं प्राप्त हुआ और मुझे थोड़ा सा निराशा हुई। उसके बाद मैंने जीवन में कोई अपनी नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया और मैं धीरे से पत्रकारिता से जुड़ गया। मेरी पत्रकारिता की प्रारंभिक शुरुआत दैनिक जागरण सूरजपुर डेडलाइन से शुरू हुई। उसके बाद मैं धीरे धीरे पत्रकारिता में कदम बढ़ाना शुरू किया और मैं मऊ जनपद में अपना स्थान सुरक्षित किया और यहाँ मैंने आज अखबार में अस्थायी रूप से लिखना शुरू किया। उससे पहले मैं अमर उजाला में एक ट्रेनिंग लेने के एक ट्रेनर के रूप में था और आज ने मुझे बहुत भरपूर मौका दिया। जब मैं अमर उजाला में था तो हमारे ब्यूरो चीफ श्री भारतेंदु मिश्रा जी थे उस समय, और जब मैं आज में सेवा का अवसर पाया तो हमारे ब्यूरो चीफ बने ऋषिकेश पांडे जी। तो उस समय भी ब्यूरो चीफ थे, आज भी ब्यूरो चीफ हैं और उन्होंने उसी वक्त मुझसे कहा था कि जो दिल में आए, जो मन में आए लिखिएगा, थोड़ा भी संकोच मत करिएगा, उसमें कोई अपशब्द नहीं होना चाहिए, बाकी का जो इच्छा करे लिखिए। मैंने लिखने का शुरुआत किया, लोगों का स्नेह मिला, प्यार मिला और एक अच्छी खबरें लिखने का प्रारंभ हुआ। लिखने का शौक मुझे शुरू से है, बोलने का शौक मेरी हॉबी मेरे पिता से प्राप्त है, लेकिन मैं किसी को कभी बुरा नहीं बोलता, क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ किस व्यक्ति को अगला क्या शब्द बोलना है वो स्वयं नहीं जानता। सिर्फ माँ सरस्वती जानती हैं या गुरु जानते हैं परिस्थितियाँ क्या बनेंगी, स्थितियाँ क्या बनेंगी, और स्थितियों से मैं धीरे 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 अपनी ज़िंदगी को निखारते हुए, सच को स्वीकार करते हुए और झूठ से टकराते हुए आज यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं पत्रकारिता का सफ़र जनसंदेश टाइम्स में भी किया जब ब्यूरो चीफ श्री हरद्वार राय जी थे, इस समय भी वो उस अखबार के ब्यूरो चीफ हैं। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई और पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ और उनके सेवा के कार्यकाल में जनसंदेश टाइम्स अखबार से नाता टूट गया। फिर मैं हिंदी दैनिक तरुण मित्र में सेवा का अवसर प्राप्त किया। तब हमारे ब्यूरो चीफ और अब भी हमारे ब्यूरो चीफ श्री संजय राय साहब हैं, वो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और उपजा उनका संगठन है जिसके वो जिला अध्यक्ष भी हैं। फिर ये क्रम आगे बढ़ा और हिंदी दैनिक, जो दैनिक हिंदी भास्कर है, उसके स्थानीय संपादक रहे प्रवीण राय जी। वो इस समय स्वयं अपना अखबार निकाल रहे हैं, उसका नाम है हिंद भास्कर। उसके वो स्वयं चीफ एडिटर हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आप
ब्यूरो चीफ हो जाइए, और उन्होंने हिंदी दैनिक भारत एकता टाइम्स का मुझे ब्यूरो चीफ बनवा दिया। मैं हिंदी दैनिक भारत एकता टाइम्स में अपनी पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन उसी के साथ इंजीनियर श्री के.एन. राय जी, जिनका अखबार लखनऊ से प्रकाशित होता है, हिंदी दैनिक रविंद्रनामा, मुझे उसमें भी लिखने का अवसर प्रदान किया गया, और मैं उसमें भी लिखने का प्रयास करता हूं। लेकिन मैंने सदगुरु सरकार पद्मश्री प्रातः वंदनीय परम पूज्यनीय काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे मेरे गुरुदेव, मेरे परम पूज्य गुरु माता जी, मेरे छोटे परम पूज्य सरकार जी, छोटे सरकार जी के आदेश पर मैंने जनगण की आवाज़, ये जो राष्ट्रीय गान है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उसके पहले शब्द है जनगण की आवाज़, से यूट्यूब चैनल बनाया गया है। और इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक मिशन, एक अभियान है, विशेष रूप से इंटरव्यू, साक्षात्कार, जिसे आप लोग बराबर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और आप लोगों का प्रतिक्रिया भी आ रही है, आप लोगों का सुझाव भी आ रहा है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, ये सभी लोग जानते हैं कि किसके इंसान के अंदर क्या कमी है। हर इंसान इस कमी को जानता है, लेकिन समस्या ये है कि दूसरे की बुराई आदमी को स्पष्ट समझ में आ जाती है, क्योंकि वो उस समय स्थिर होता है और वो बिल्कुल उससे रीड करता है, उसे ध्यान देता है, लेकिन अपनी बुराई इंसान को कभी समझ में नहीं आती। इसीलिए हमने निवेदन किया है, हम प्रयास भी करेंगे अपने जन्मदिन पे कि जो कार्य खुद को बुरा लगे, जो कार्य खुद को बुरा लगेगा और दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करूँगा, और जो रिश्ता बन गया है उस नाजुक रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। आज मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि जनगण की आवाज़ को आप लोग प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, और जनगण की आवाज़ यूट्यूब चैनल के ब्यूरो चीफ, मऊ जनपद के ब्यूरो चीफ हमारे छोटे भाई की तरह प्रिय अमित चौहान जी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्हें भी आप लोग मेरे जन्मदिन पे एक आशीर्वाद दीजिए कि वो इसे तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं। और उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जन्मदिन मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन जन्मदिन मनाने का एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य होना चाहिए कि अपने जन्मदिन पे किसी एक बुराई का मैं त्याग करूंगा। इसलिए मैं आज आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए ये आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मेरी ज़िंदगी में होने वाले सुधार के लिए आप लोगों के दिए गए सुझाव और प्रयासों को मैं सिरोद्धार करने जा रहा हूं, और आज से अपने अंदर गंभीरता लाने का प्रयास करूंगा, और इस प्रयास को भलीभूत मैं परिणित करूंगा, अपने व्यवहार में लाऊंगा, अपने आचरण में लाऊंगा। मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। अब जो भी प्रश्न होगा इंटरव्यू का, वो बहुत सीमित समय का होगा और संतुलित होगा, सारगर्भित होगा, ना कोई टकराव होगा, ना कोई तनाव होगा, ना कोई ये कहेगा उस इंटरव्यू के चलने के बाद किसी को ये कहने की नौबत नहीं आएगी कि आप इंटरव्यू को एडिट कर दीजिए, या किसी को ये कहने की नौबत नहीं आएगी कि आप इंटरव्यू को हटा दीजिए। लोग यही कहेंगे कि आप कब इंटरव्यू को चला रहे हैं, हम लोग देखने के लिए व्याकुल भारत है। कुछ इस तरह के अच्छे इंटरव्यू किए जाएंगे, क्योंकि जनगण की आवाज़ सार्थक, सकारात्मक और सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाना और जनता के दर्द तकलीफ को सरकार और प्रशासन को बताकर उसका निदान कराना, यही मकसद है जनगण की आवाज़ का। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमारे जो पत्रकारिता के मार्गदर्शक हैं बड़े भाई, उन्होंने कहा जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि प्रशंसा पे पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना पे उबलना नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। उनका मैं भाषण सुना करता था कि मैं सही कर दूं गलत इतिहास यदि अवसर मिले, जोड़ दूं टूटा हुआ विश्वास यदि अवसर मिले, रच न पाए त्रासदी फिर स्वार्थों की मंथरा, राम को जाने न दूं वनवास यदि अवसर मिले। इसलिए हर इंसान अपने जीवन में जीत चाहता है, वो हारना नहीं चाहता है, अजय रहना चाहता है, और वो परम आनंद की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहता है, और वो किसी भी स्तर से अपने प्रयासों को जारी रख करके उसे सफल करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है। उसका संस्कार, उसका संकल्प प्रचंड होता है। आप लोग मेरे प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मेरे द्वारा किसी भी इंटरव्यू में किसी भी तरह का कोई कष्ट पहुंचाने वाला प्रश्न पूछा गया हो, या मेरा व्यवहार, मेरा एटीट्यूड कष्ट पहुंचा रहा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, और आपके यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले कमेंट के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि उसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें सुना और अपने विचार दीजिएगा। मैं आपके विचार की प्रतीक्षा करूंगा। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम कर रहा हूं, और फिर अगले साल इसी 21 जनवरी को मैं फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा।
जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वीडियो आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन घंटी दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करके मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, जय सूर्य भगवान, जय श्री हनुमान, जय काल भैरव।